तो प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पर ऑनलाइन कक्षाओं में आपका एक बार फिर स्वागत है। कक्षा 9 के विषय गणित अध्याय 3 में हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.2 निर्देशांक ज्यामिति। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली रेखाओं के क्या नाम हैं? के क्या नाम हैं? तब तक विद्यार्थी सोचते रहे हैं, हम इसके आंसर के लिए जगह सेव कर गए। तब तक लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इन रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का इन रेखाओं, कौन सी रेखाएं जो बिंदु की स्थिति निर्धारित करती हैं, इन रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो दोबारा से इनका आंसर लिखें। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली रेखाओं के क्या नाम हैं? मैंने जब शुरुआत करवाई थी इस प्रश्नावली की तो आपको लिखाए थे, 2 लंबवत रेखाएं खींचते हैं। उन लंबवत रेखाओं को में आड़ी रेखा को एक्स कहा जाता था और खड़ी रेखा को वाई एक्स कहा जाता था। तो कार्तीय तल में बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली रेखाओं के नाम क्या हैं? अक्ष, यानी एक्स अक्ष व वाई अक्ष। इन रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम होता है समतल को 4 भागों में बांटा जाता है इन रेखाओं के द्वारा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के द्वारा, और प्रत्येक भाग का नाम होता है चतुर्थांश।
उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। ये बिंदु कौन सा है जहाँ दोनों रेखाएं दोनों अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं? उस बिंदु का नाम कोई और नहीं, स्वयं मूल बिंदु है। मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। इस प्रकार से आपका ये पहला प्रश्न। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आकृति दे रखी है, उस आकृति को देखकर आपको प्रश्न को जवाब देने हैं। ये आकृति है, इस आकृति में 1 2 3 4 5 6 यह बिंदु एल है। एक, 2 3 4 5 6 7। यह बिंदु डी है। -1 -2 -3 -4 -5 और -6। यहाँ बिंदु बी है और -1 -2 -3 -4 और -5। यहाँ बिंदु एच है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु डी है, ये बिंदु एल है। और यहाँ बिंदु एम है। यहाँ बिंदु ई है और यहाँ बिंदु सी है। और यहाँ बिंदु जी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। आकृति को देखकर निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। आकृति को देखकर निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। नंबर 1 बी के निर्देशांक, नंबर 2 सी के निर्देशांक, नंबर 3 निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु,
निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु नंबर 4, निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्वेश्चन 5 है डी का भुज डी का भुज एच की कोटि एल के निर्देशांक एम के निर्देशांक अब देखिए जो जो बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं इस कार्तीय तल पर उन सबके निर्देशांक याद कर लो पहले आप, फिर हम सभी का उत्तर एक साथ दे देंगे। तो बी के निर्देशांक कितने हैं? देखो y एक्स से दूरी पहले किसी भी बिंदु के निर्देशांकों में निर्देशांक x आएगा, बाद में y आएगा। तो पहले आप y एक्स से दूरी देखें और उसके बाद x एक्स से दूरी देखें। तो y एक्स से दूरी, ये y एक्स खड़ी रेखा कितनी दूर है? -5। तो यहाँ -5 और फिर x एक्स से दूरी देखें ऊपर या नीचे, 1 और 2, -5 और 2। बी के बाद यहाँ एच पर देखो ऐसे ही y एक्स से दूरी कितनी है? वही -5 है और x एक्स से दूरी माइनस में है 1, 2 और 3, -3। और फिर आगे एम बिंदु है इधर, यहाँ y एक्स से दूरी है 1, 2, 3 यानी -3 और x एक्स से दूर नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे है, यानी जो बिंदु x एक्स पर होता है उसकी कोटि 0 होती है, यानी y का निर्देशांक 0 होता है, 3 और 0। यह बिंदु दूसरा E है, E के निर्देशांक क्या होंगे? y एक्स से दूरी है 1, 2 और 3 यानी -3 और x एक्स से दूरी देखें नीचे ऋणात्मक दूरी 1, 2, 3, 4 और 5, -5। बिंदु आगे G, x एक्स से दूरी, y एक्स से दूरी है 1 और 2 और x एक्स से दूरी देखें 1, 2, 3, 4 यानी -4। और C के निर्देशांक ऐसे देखें, y एक्स से दूरी 1, 2, 3, 4, 5 और फिर x एक्स से दूरी ऋणात्मक दूरी है, नीचे है तो बिंदु 1, 2, 3, 4, 5, -5। दोनों निर्देशांकों के बीच में ये कोमा जरूर लगाया जाता है, अल्पविराम वाला, और यानी दोनों निर्देशांक ब्रैकेट के अंदर बीच में कोमा और बाहर उस बिंदु का नाम लिखा जाता है। और कोई बिंदु रह गया इधर डी देखिए, y एक्स से दूरी है 6 इकाई और x एक्स से दूरी है 2 इकाई और यहाँ L बिंदु में x एक्स से दूरी, y एक्स से दूरी है 0। पता है आपको ये बिंदु y एक्स पर स्थित है, इसलिए x निर्देशांक x भुज 0 होगा और x एक्स से दूरी है इसकी 5। अब सारे बिंदु के निर्देशांक हम लिख चुके हैं और अब आप इनके उत्तरों को लिख दें। तो आकृति को देखें और निम्न के उत्तर दें।
बी के निर्देशांक बराबर बी -5 और -2। फिर सी के निर्देशांक बराबर सी 5 और -5। निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु है ई, और उसके निर्देशांक -3 और -5 लिख देंगे। निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु बराबर बिंदु है 2 और -4, 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु जी है 2 और -4। डी का भुज, डी कहाँ है? ये रहा बिंदु। पहला निर्देशांक x का जो भुज कहलाता है, दूसरा निर्देशांक y जो कोटि कहलाता है। तो डी का भुज बराबर 6 होगा। और h की कोटि, h कहाँ है? h का दूसरा निर्देशांक -3 बराबर -3। और l के निर्देशांक L बिंदु yx पर है, कोटि भुज 0 है, कोटि 5 है। तो L के निर्देशांक हो गए L 0 और 5। और M के निर्देशांक -3 और 0, -3 और 0, M लिख देंगे इसके आगे। इस प्रकार हम किसी भी बिंदु के निर्देशांकों को पहचान सकते हैं, लिख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। इस प्रकार आपकी ये प्रश्नावली 3.2 पूरी हो गई। इसका एग्जाम्पल और देख लें, एग्जाम्पल और देख लें। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल यहाँ पर बिंदुओं को लिखा हुआ है। यहाँ पर सी लिखा हुआ है, यहाँ पर बिंदु ए है, और यहाँ पर बिंदु डी है, और यहाँ पर बिंदु बी है, ए बी सी डी, ये 4 बिंदु हैं। तो इस चित्र को देखकर क्वेश्चनों को उत्तर देना है, खाली जगह भरनी है। बिंदु बी का भुज और कोटि बिंदु बी का भुज व कोटि
क्रमशः और हैं। अतः बी के निर्देशांक है। क्वेश्चन नंबर 2, सी के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रम से सी के निर्देशांक एक्स व वाई निर्देशांक क्रमशः अतः सी के निर्देशांक हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु डी का भुज और कोटि क्रमशः बिंदु डी का भुज और कोटि क्रमशः और हैं। अतः डी के निर्देशांक हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु ए के एक्स निर्देशांक बिंदु ए के एक्स निर्देशांक तथा वाई निर्देशांक है। ये 4 प्रश्न इनका उत्तर देना है। तो पहले चित्र में आप निर्देशांक निकाल के रख लें। तो ए के निर्देशांक एक्स वाई एक्स से दूरी देखें -1 और एक्स एक्स से दूरी हो गई 4। डी में वाई एक्स से दूरी -4 है और एक्स एक्स से दूरी भी -4 है। बी में वाई एक्स से दूरी 3 है और एक्स एक्स से दूरी -5 है। और सी में वाई एक्स से दूरी 2 है और एक्स एक्स से दूरी 5 है। तो अब पहले प्रश्न में बिंदु बी का भुज, बी कहाँ है, ये रहा। भुज कितना हो गया, निर्देशांक एक्स को भुज कहेंगे 3 और कोटि -5। अतः बी के निर्देशांक हो गए 3 और -5। सी चलिए, सी के निर्देशांक एक्स और निर्देशांक वाई क्रमशः 2 और 5 हैं। अतः सी के निर्देशांक 2 और 5। बिंदु डी का भुज और कोटि, बिंदु डी कहाँ है, भुज -4 और कोटि भी -4।
अतः डी के निर्देशांक हो गए -4 और -4। और बिंदु ए के निर्देशांक x -1 और निर्देशांक y 4 है। इस प्रकार से आपकी ये प्रश्नावली 3.2 खत्म होती है और अगले वीडियो में हम जारी रखेंगे प्रश्नावली 3.3 और अन्य बातें। लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।